आज हम भारत में महत्वपूर्ण युद्धों और युद्ध की सूची देखेंगे और किनके बीच हुआ और किस कारण से युद्ध हुआ ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारे भारत का इतिहास है उसके प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बहुत सारे युद्ध का उल्लेख मिलता है। इन लड़ाइयों और युद्धों में भारत बहुत प्रभावित हुआ और कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ भी हैं जिसमें हम मुख्य को देखेंगे और बाकी को एक्सप्लेन करेंगे। तो ऋग्वेद के अनुसार 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है जिसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ये था कि भारत पे मतलब पुराना जो प्राचीन भारत है, मतलब 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के तहत यहाँ 10 राजाओं की युद्ध के बारे में बात की गई है, जो कि पुराने वैदिक साम्राज्य और त्रित्सु भारत सुदास के बीच लड़ी गई थी, ऐसा माना जाता है। तो हम इसमें आज पहला हमारा है हाइडेस्पीच का युद्ध। हाइडेस्पीच का जो युद्ध हुआ वो हुआ 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच। तो ये जो युद्ध था, हाइडेस्पीच का जो युद्ध था, ये पाकिस्तान के पंजाब के झेलम नदी के किनारे हुआ था। यह जो युद्ध है वह पंजाब के झेलम नदी के किनारे हुआ था। और यह युद्ध का जो मुख्य कारण ये था कि जो ग्रेट अलेक्जेंडर थे वे पहले भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए वे भारतीय राजाओं को हरा रहे थे और अपने साम्राज्य में मिला रहे थे। तो उन्होंने इससे पहले, पोरस से पहले उन्होंने अचमेनिद साम्राज्य की सेनाओं को हराया था। अचमेनिद जो राजा थे उनके साम्राज्य पर उन पर आक्रमण करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद वे भारत में और साम्राज्य विस्तार के लिए आगे बढ़े और फिर उनका राजा पोरस से उनका युद्ध हुआ जिसमें सिकंदर की जीत हुई और पोरस पराजित हुए, जिसे हाइडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है, जो झेलम नदी के किनारे हुआ। इससे पहले अचमेनिद से युद्ध हुआ जिसमें वे भी हार गए और उनका साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद पोरस से युद्ध हुआ और उसके साम्राज्य को अपने में मिला लिया। अब दूसरा है हमारा कलिंग युद्ध जो हुआ वो 261 ईसा पूर्व में हुआ, जो कि अशोक ने कलिंग शासक को हराया इसमें। और इसका जो अशोक और कलिंग शासक के बीच हुआ, जिसके बाद रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने युद्ध ना करने की कसम खाई और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर सन्यासी का जीवन व्यतीत किया और युद्ध जैसी चीज़ों से दूर रहे। अब है हमारा तीसरा है रावर का युद्ध जो हुआ वो 712 ईस्वी में हुआ, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया। इसका जो मुख्य यह जो युद्ध हुआ था वो अपने राज्य के भी विस्तार के लिए किया गया था। अब है चौथा है हमारा पेशावर युद्ध। पेशावर युद्ध जो था वो 1001 ईसा पूर्व में मोहम्मद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया था। पेशावर जो युद्ध था, यह युद्ध जो हुआ था वह मोहम्मद गजनवी और जयपाल के बीच पेशावर के स्थान पर हुआ था। पेशावर एक स्थान का नाम है जहाँ पर यह युद्ध हुआ था। और इसका जो मुख्य जो इस युद्ध के अंतर्गत मोहम्मद गजनवी ने जयपाल को हराया और उस पर कब्जा कर लिया
और हार और अपमान के परिणाम स्वरूप जयपाल ने खुद को अंतिम संस्कार के रूप में चिता में विसर्जित कर दिया। अब है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वह 1191 में हुआ। ये जो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई इसमें। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वह तराइन के युद्ध जो हुआ उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें इस युद्ध में जो मोहम्मद गौरी है उनकी हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध जब हुआ तो यह 1192 में हुआ। 1192 में हुआ। तो यह जो है वो यह 1192 में हुआ। इसका जो मुख्य कारण था कि महमूद गौरी को जब तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया तो वह खुद को बहुत अपमानित समझने लगे और उस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा। और जो इस युद्ध के अंतर्गत जो मोहम्मद गौरी ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचा कि वे पृथ्वीराज चौहान को हरा सके, तो उन्होंने अपने एक षड्यंत्र रचा जिसके अंतर्गत उन्होंने राजा जयचंद को अपने साथ शामिल कर लिया और पृथ्वीराज चौहान को धोखा देकर उन पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है जयचंद के षड्यंत्र में सहायता देने के कारण। और उसके बाद जो मोहम्मद गौरी है अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन सौंप कर चले जाते हैं और जो प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना है, प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना करता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो इस नए मुस्लिम जो शासन की स्थापना की वो पहला वंश था कौन? द गुलाम वंश की स्थापना की 1206 में। ठीक है। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो मोहम्मद गौरी खुद को अपमानित समझकर अपमान का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा, जो भी एक षड्यंत्र के कारण षड्यंत्र रचकर पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक अपने सेनापति को यहाँ का शासक बना देते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना करता है जिसका नाम रखता है गुलाम वंश। अब देख लेते हैं आगे। इसके बाद है हमारा चंदावर का युद्ध जो 1192 में हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और जयचंद की हार हुई। उसके बाद है हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो हुआ 1526 में, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और बाबर की जीत हुई थी। और यह जो युद्ध हुआ था पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो बाबर ने इब्राहिम लोदी जो थे वे दिल्ली सल्तनत के थे। तो दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को हराकर जो बाबर ने मुग़ल वंश की नींव डाली, मुग़ल वंश की स्थापना की और जो इब्राहिम लोदी जो थे वे दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे।
इसके बाद बाबर ने यहाँ पे मुग़ल वंश की स्थापना की और इस युद्ध में पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, इसके जीत का सबसे पहला कारण ये था कि इस युद्ध में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया गया था। पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था? तोपों का उपयोग किया गया था। तोपों का उपयोग किया गया था, यह इसका मुख्य पॉइंट है पानीपत का प्रथम युद्ध का। इसके बाद है हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। तो यह युद्ध जो हुआ, अंग्रेज़ों ने बंगाल, अवध और मुग़ल तीनों को हराया था। अंग्रेज़ों ने बंगाल, अवध और मुग़ल तीनों को हराया था। इस युद्ध में जो बक्सर का जो युद्ध हुआ, उसका मुख्य कारण ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ी जो शासक थे, उसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। यह जो युद्ध हुआ वो अंग्रेज़ों का बंगाल, अवध और मुग़ल तीनों में तो उस वक्त जो बंगाल के जो शासक थे वे थे मीर कासिम थे और अवध के जो थे वे शुजाउद्दौला थे और मुग़ल के जो शासक थे वे शाह आलम थे। तो इस युद्ध के अंतर्गत क्या हुआ, जो अंग्रेज़ जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, वे अपना विस्तार के लिए इन पर आक्रमण किया। इसके ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस युद्ध को जीत लिया और पूरे उत्तर भारत पर एक बड़ी शक्ति के रूप में अपना आधिपत्य कर लिया। इसी युद्ध के बाद जो अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रशासन में और ज़्यादा शामिल हुई। यह युद्ध भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बक्सर का युद्ध है, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही तीव्रता से पूरे भारत में फैली। उसके बाद हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1766 से 69 के बीच। तो इसमें जो हैदर अली और अंग्रेज़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली की जीत हुई और अंग्रेज़ों की हार हुई। फिर था रुहेला का युद्ध जो 1773 से 74 के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने हाफिज खान को हराया, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई और हाफिज खान की हार हुई। फिर था सिंध खेड़ा का युद्ध जो 1775 में हुआ, जिसमें मराठा निजाम पर विजय प्राप्त की। फिर था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 में हुआ, अंग्रेज और मराठों के बीच हुआ था ये। इस युद्ध में जो अंग्रेज थे वे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच हुआ यह युद्ध। इसके अंतर्गत 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत यह पहला युद्ध था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इस युद्ध की जो शुरुआत थी वह सूरत संधि के साथ और सालबाई की संधि से समाप्त हुई। यह जो युद्ध है वह मुख्य रूप से सूरत संधि से स्टार्ट हुआ था, जिसमें बाकी और भी जो थे वे बाकी जो मराठा शासक थे उन्होंने इस संधि को स्वीकार कर लिया और अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली और मित्रता और पेशवा बनकर वे रहने लगे। लेकिन जो इस जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो मुख्य कारण था वह सूरत की संधि थी और दूसरा ये था कि जो जितने मराठा शासक थे उनके आपसी भेदभाव की जो भावना थी, उसके कारण वे जब ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर आक्रमण की तो वे आपस में एकजुट होकर लड़ नहीं पाए, क्योंकि उनके बीच में आपसी भेदभाव इतना था कि वे एक दूसरे का साथ नहीं दे पाए। और कुछ जो मराठा शासक थे उन्होंने इस संधि को स्वीकार कर लिया और अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिलाकर एकजुट हो गए और बाकी जो लड़े हुए उनकी हार हो गई और यहाँ अंग्रेज़ों की जीत हो गई।
फिर है हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये हुआ 1780 से 84 के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को हराया था। इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने, यह जो युद्ध था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह युद्ध का मुख्य कारण था कि अंग्रेज़ों का विश्वासघात, क्योंकि जो हैदर अली थे, हैदर अली थे टीपू सुल्तान के पिता। हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान के पिताजी थे। तो जो हैदर अली ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध यह युद्ध लड़ा, क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया था, क्योंकि उन्होंने समय पर उन्हें सहायता प्रदान करने की बात की गई थी, लेकिन सहायता प्रदान नहीं किया गया, जिसके कारण इस युद्ध के दौरान जो हैदर थे उन पर उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि की थी। लेकिन उन्होंने जब हैदर के मैसूर स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर जब आक्रमण कर लिया, तब हैदर को एक खुली चुनौती मिल गई और उन्होंने कर्नाटक पर आक्रमण करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की, जिससे जो अंग्रेज को परास्त कर उन्होंने आरकाट पर अपना अधिकार कर दिया। जिस युद्ध में हैदर अली बुरी तरीके से घायल हो गए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को आगे बढ़ाया। उसके बाद है हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका जो मुख्य कारण था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का, वो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच की जो विवाद थी उसको ख़त्म करने के लिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो 1790 से 92 के बीच में हुआ। इसके अंतर्गत इन्होंने उसके पहले मैंगलोर का संधि किया, जिससे टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही थी उसको एक संधि के तहत निपटा सके, इसलिए। लेकिन इस संधि से उनका काम नहीं हो सका, तो फिर उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने निज़ाम के साथ हाथ मिलाकर टीपू सुल्तान के खिलाफ और उन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया और फिर दूसरी बार उन्होंने श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया, जिसका टीपू सुल्तान ने डटकर सामना किया, परंतु फिर भी वे सफल नहीं रहे और अंग्रेज़ों की जीत हुई। फिर था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये हुआ 1803 से 6 में, जिसमें अंग्रेज़ों ने मराठा को पराजित किया था। फिर है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ वो 1526 में हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इस युद्ध के अंतर्गत क्या हुआ कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में इस युद्ध हुआ। इसका मुख्य जो कारण था वह था मुगल वंश की स्थापना और दिल्ली सल्तनत का अंत। उसके बाद है खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ, जो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ, जिसमें राणा सांगा को हराकर बाबर की जीत हुई। फिर था चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, जिसमें बाबर के खिलाफ मेदिनी राय की हार हुई। बाबर और मेदिनी राय के बीच में यह युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध, जिसमें बाबर की जीत हुई। फिर था घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ, जिसमें बाबर और महमूद लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। फिर दौराहा का युद्ध ये हुआ 1532 में, जिसमें हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हराया और हुमायूं की जीत हुई। फिर है चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध है वो 1539 में हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। फिर है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ। शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर शाह की जीत हुई और हुमायूं की हार हुई और सूरवंश की स्थापना की किसने? शेर शाह ने।
फिर है मच्छीवाड़ा का युद्ध जो 1555 में हुआ। हुमायूं ने अफगान शासक सलार खान को हराया था। हुमायूं और सलार खान के बीच हुआ था। फिर है सरहिंद का युद्ध जो 1555 में हुआ था, जिसमें हुमायूं ने शेर शाह को हराकर मुगल वंश की दोबारा स्थापना की थी। फिर है हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध। फिर है हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ 1556 में, जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। जो पानीपत का जो द्वितीय विश्व युद्ध था वह मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जो अकबर के जो सेनापति थे बैरम खां ने हेमू को मारने के साथ युद्ध को जीत लिया, लेकिन हेमू को जीत लिया था। और लेकिन जो हेमू थे वे अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति थे। इस युद्ध में मुख्य जो साथ दिया वो अकबर के सेनापति बैरम खां ने ही हेमू को हराया था। अब है तेलीकोटा का युद्ध। तेलीकोटा का युद्ध हुआ 1556 में, जो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच में हुआ था, जिसमें बहमनी साम्राज्य की जीत हुई। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अकबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में। इस युद्ध में अकबर के तरफ से राजा मानसिंह ने सहयोग दिया था, हिस्सा लिया था, जबकि महाराणा प्रताप के साथ स्थानीय भीलों ने उनका सहयोग दिया था। यह जो युद्ध है उसमें इस युद्ध का जो निर्णय है वह कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं आया, ना ही अकबर हारा और ना ही मेवाड़ पर वह कब्जा कर पाया। फिर है अहमदनगर का युद्ध जो 1600 में हुआ, जो अकबर और चांद बीबी के बीच में हुआ था। फिर है आसिरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ, जो अकबर ने मियाँ बहादुर पर विजय प्राप्त किया। अकबर और मियाँ बहादुर के बीच में हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। फिर है धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ। फिर इसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया था। फिर है सामूगढ़ का युद्ध जो 1658 में हुआ, जिसमें औरंगजेब ने दोबारा दारा शिकोह को पराजित किया था। फिर है खेड़ा का युद्ध जो 1707 में हुआ, जिसमें मराठा छत्रपति साहू ने ताराबाई को हराया। उसके बाद इस युद्ध के अंतर्गत जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे वे थे सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। इस युद्ध में जो अंग्रेज सेना या ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वे थे रॉबर्ट क्लाइव थे। और इस युद्ध में जो ब्रिटिश सेना है उनकी जीत हुई, और जो बंगाल के जो शासक थे उनकी हार हुई। उसके बाद यहाँ का शासक मीर जाफर को बंगाल का नया शासक बना दिया गया। उसके बाद है बेदरा का युद्ध। बेदरा का जो युद्ध हुआ वो 1759 में हुआ, जो अंग्रेज़ों और डच के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने डच को हराया था। फिर है वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ, जो अंग्रेज़ों ने पूर्णतया फ्रांसीसी को हराया था।
वांडीवास का जो युद्ध है उसमें ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके और फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध में जो फ्रांसीसियों का हार हुआ था और भारत से फ्रांसीसी जो शक्ति थी उसका अंत हुआ था। बाद में फिर इस युद्ध के बाद भारत में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक यूरोपीय शक्ति के रूप में अधिकार करती रही। अब है हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में, जो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। पानीपत का जो तृतीय विश्व युद्ध था उसका जो मुख्य कारण था वह ये था कि जो उस वक्त मुग़ल शक्ति जो है वो कमज़ोर हो गई थी और मराठा प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहे थे। तो जो अफ़गान के शासक थे अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में जो तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ उसमें मराठों का हार हुआ